नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आरजेडी की 25 तारीख को पटना में ही कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में बहुत सारे परिवर्तन भी होने के उम्मीद जताए जा रहे हैं। क्या कुछ अद्यतन जानकारी है, इस पर थोड़ा विचार करना जरूरी है और इन्हीं बातों को समझने और जानने के लिए हम पहुंचे हैं आरजेडी में। हमारे साथ रणविजय साहू साहब हैं, मोरवा के विधायक हैं और राजद के प्रधान महासचिव भी हैं। क्या कुछ इस बार परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उम्मीद भी और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दिए जाने के संकेत हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जहां संविधान है, विचारधारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव लगातार अंबेडकर जी के विचारधारा को, लोहिया जी की विचारधारा को और जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को इस पार्टी में लैस किया है और लगातार इन बिंदुओं पर हम बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते हैं, हम संघर्षों की राजनीति करते हैं। आज हमारा संगठन में लोकतंत्र भी है और संगठन भी है, विचार भी है। पार्टी जो तय करती है, पार्टी तय करती है कि कितना सा कार्यकर्ता रणविजय साहू को भी बिहार का प्रधान महासचिव बनाया जाता है, तो निश्चित तौर पे पार्टी जो तय करेगी, राष्ट्रीय कार्य समिति जो तय करेगी, हम लोग निश्चित रूप से वो करने का काम करेंगे। और हम विचारों की राजनीति करते हैं, हम किसी से समझौता नहीं करते हैं, हम संघर्षों की राजनीति करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को देखते हुए क्या ये बातें जो हैं कयास लगाए जा रहे हैं? तो क्या इसमें सच्चाई है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव तो भविष्य है, हमारे नौजवानों युवाओं के आइकॉन हैं। बिहार में उन्हीं के नेतृत्व में हमने महागठबंधन का नेतृत्व किया, महागठबंधन की लड़ाई लड़ी है। आज बिहार में 1,15,00,000 से ज़्यादा मत मिले हैं राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को 1,90,00,000 से ज़्यादा मत मिले। ये साबित करता है तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता, स्वीकारता सभी जाति धर्मों में है। तो बिहार के तो भविष्य हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी भविष्य हैं, महागठबंधन के भी भविष्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो निश्चित तौर पे पार्टी जो तय करेगी, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है। और हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी जो तय करेगी निश्चित रूप से वो किया जाएगा। लेकिन जदयू के जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं पार्टी में और तेजस्वी यादव को नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त कर देने की जरूरत है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग गाल बजाने में तेज हैं। लगातार 20 वर्षों से इस सरकार में है, सुशासन के नाम पर सरकार में आने का काम किया था आपने, लेकिन बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में लगातार महिलाओं, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा में, कैसा समृद्धि, किस प्रकार का समृद्धि? क्या उनके कार्यकर्ता के गाड़ी से शराब की बोतलें निकल रही हैं? क्या उनके कार्यकर्ता लगातार माफियागिरी कर रहे हैं? उनके कार्यकर्ताओं की समृद्धि हुई है? आज भी लोग भूखे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। किसान गांव में की हालात बिल्कुल ख़राब है। गांव में अब जब जाएंगे तो खाद की कालाबाजारी हो रही है, कोई धान खरीदने वाला नहीं है। बिहार में अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई थाना में बिना पैसे का एफआईआर दर्ज नहीं होता है, ब्लॉक में किसी का दाखिल खारिज नहीं होता है। तमाम मुद्दे पर सरकार आंखों में पट्टी बांधे हैं, अफसरशाही है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान को बचाना मुश्किल है। लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और सदन के अंदर भी अपनी बातों को मजबूती से सरकार को बाध्य करेंगे बात रखने के लिए। इस बार बजट सत्र में क्या कुछ मुख्य जो हैं मुद्दे होंगे आरजेडी के तरफ से? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है कि बिहार से बेरोजगारी दूर होना चाहिए, बिहार से पलायन को रोकना है। सरकार ने कहा कि हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे 1 वर्ष में, तो सरकार बताए। सरकार ने कहा कि महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और 2-2 लाख रुपया देने का काम करें। कहाँ गए 2 लाख रुपये, किन महिलाओं को मिले हैं? तो जो वादा की है सरकार, हम तो सरकार से ही कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया है उस वादा को पूरा करिए। जनता ने आपको बहुमत दिया, वोट दिया, तो निश्चित तौर पे जनता की बातों को लेके हम लड़ेंगे और जनता को अपनी बात कहेंगे।
अंतिम सवाल साहू जी ये कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अगर हम बात करें महागठबंधन के घटक दलों की तो कुछ लोगों का ये बयान था कि भाई 3 महीने का वक्त दिया जा रहा है वर्तमान सरकार को, सभी के खातों में 2-2 लाख रुपए आ जाएं, 10-10 हजार रुपया जो बकाया धन है वो मिल जाए सबको, और उसके बाद अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, इस पर अमल नहीं किया जाता है तो हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि सभी के खातों में नहीं पहुंचे हैं और 2-2 लाख रुपया नहीं आए हैं, तो क्या इस बार इस मामले को मजबूती से उठाएंगे आप? निश्चित तौर पे जनता का एक एक मुद्दा उठाना विपक्ष का दायित्व बनता है, नैतिक जवाबदेही बनती है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष काफ़ी गंभीर है और इन मुद्दों पर लगातार चर्चाएं हो रही है। इसलिए सरकार को हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। सड़क पर भी और सदन में भी जनता का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम जम के लड़ेंगे और जनता का हक दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रणविजय साहू आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी से मोरवा के विधायक हैं और प्रदेश महासचिव भी हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो बयान दिए गए हैं पहले उस पे अमल करे सरकार, और नहीं तो बजट सत्र में इसके खामियाजा भी भुगतनी होगी। सबसे अहम बात ये कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें इस बार ये कयास लगाया जा रहा है और आरजेडी के जितने भी फॉलोवर्स हैं उनके तरफ से अगर कहें तो ये उम्मीद भी है कि तेजस्वी यादव को बड़े तौर पे ये कमान देने की कोशिश होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। अद्यतन जानकारी हम उस दिन भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया।